हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। हम उसके बारे में डेफिनेशन और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, और हम समझेंगे इससे दो डायग्राम के थ्रू। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन और ये है एक डायहाइड्रल एंगल। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ये है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का। हमने एमएससी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है। उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट जो है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसका हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है जो है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पर आज हम देखेंगे कि कन्फॉर्मेशन एनालिसिस होता क्या है, कन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मेशन क्या होता है, और आज ही हम कवर कर लेंगे कन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। डेफिनेशन: द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स which are readily interconvertible by rotation about single bonds are called conformation। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि conformation होता क्या है। सबसे पहले स्पेशल अरेंजमेंट। आप सोचोगे कि स्पेशल अरेंजमेंट होता क्या है। तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है कि हम कैसे डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स को स्पेस में सिचुएट करते हैं उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अराउंड, नेमली इट्स कार्बन चेन। तो स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है हाउ डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सिचुएटेड अबाउट इन स्पेस अराउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमली इट्स कार्बन चेन। कि स्पेशल अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का जो सिचुएटेड होता है स्पेस में अराउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है नेमली कार्बन चेन। तो यह स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में। तो द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, डिफरेंट जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का मॉलिक्यूल में, जो कि रेडली इंटरकन्वर्टेबल होता है, जो कि हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोटेशन के थ्रू अबाउट सिंगल बॉन्ड, उसको हम कन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो कन्फर्मेशन होता है डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स का मॉलिक्यूल में, जो कि इंटरकन्वर्टेबल होता है रोटेशन से अबाउट सिंगल बॉन्ड, उसको हम कन्फर्मेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कन्फर्मेशन एनालिसिस क्या होता है। Conformation analysis: the study of various conformation of a compound and their relative stabilities are known as conformational analysis। जब हम स्टडी करते हैं वेरियस कन्फॉर्मेशन की, कंपाउंड के वेरियस कन्फॉर्मेशन की जब हम स्टडी करते हैं और उसके रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की स्टडी करते हैं, उसको हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। तो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस होता है कंपाउंड के वेरियस कन्फॉर्मेशन और उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की स्टडी, उसको हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। तो कन्फॉर्मेशन था कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का मॉलिक्यूल में, जो कि इंटरकन्वर्टेबल होता है रोटेशन से अबाउट सिंगल बॉन्ड, उसको हम कन्फॉर्मेशन कहेंगे। और कन्फॉर्मेशन एनालिसिस वो होता है कि जब हम कंपाउंड के वेरियस कन्फॉर्मेशन और उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी की स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। ये है टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन। जो कन्फर्मेशन होता है वो होते हैं टू टाइप्स के। पहला होता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और दूसरा होता है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन दो टाइप के होते हैं, जो होते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब हम देखेंगे वन बाय वन इनके बारे में। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन: A conformation with 60 degree dihedral या torsional angle is known as staggered conformation। वो कन्फर्मेशन जिसके पास 60 डायहेड्रल टॉर्सनल एंगल होता है, उसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉर्सनल एंगल क्या होता है। तो टॉर्सनल एंगल होता है द एंगल बिटवीन एटम अटैच टू द फ्रंट एंड रेयर कार्बन एटम इज नोन एज टॉर्सनल एंगल। वो एंगल, टॉर्सनल एंगल, वो एंगल होता है जो कि दो एटम के बीच में होता है, जो अटैच होता है फ्रंट और रेयर कार्बन एटम से। फ्रंट मतलब जो आगे की तरफ कार्बन हो,
एटम होगा और रेयर मतलब जो बैकवर्ड बिहाइंड होगा। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम टॉर्सनल एंगल कहते हैं। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या था? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन था वो कन्फर्मेशन जिसके पास 60 डायहेड्रल या टॉर्सनल एंगल होता है, उसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। टॉर्सनल एंगल होता है द एंगल जो फ्रंट और रेयर कार्बन एटम के बीच में होता है। जो टॉर्सनल एंगल होता है वो एंगल होता है दो एटम के बीच जो कि फ्रंट और रेयर कार्बन एटम होते हैं, उसको हम टॉर्सनल एंगल कहेंगे। अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? अ कॉन्फॉर्मेशन विद 0 डिग्री टॉर्सनल एंगल इज नोन एज एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। वो कॉन्फॉर्मेशन जिसके पास 0 डिग्री टॉर्सनल एंगल होता है उसको हम एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो दो टाइप के कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन वो कॉन्फॉर्मेशन होता है जिसके पास 60 डिग्री डायहेड्रल या टॉर्सनल एंगल होता है, और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन था वो कन्फर्मेशन जिसके पास 0 डिग्री टॉर्सनल एंगल होता है। अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये है हमारा डायग्राम, ये है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और ये है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हमने क्या देखा था कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन होता है जिसमें 60 डिग्री का टॉर्सनल एंगल या डायहाइड्रल एंगल होता है। तो ये देखिए, ये है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री का टॉर्सनल एंगल है। और ये है हमारा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जिसमें हमारा 0 डिग्री का टॉर्सनल एंगल है। हमने देखा था कि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन होता है जिसमें 0 डिग्री का टॉर्सनल एंगल होता है। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि टॉर्सनल एंगल होता क्या है। ये देखिए, ये जो हमारे ये है हमारे फ्रंट कार्बन, ये हो जाएंगे हमारे फ्रंट कार्बन। ये मैंने जो ये यहाँ से दिखाया है ये हमारे फ्रंट कार्बन, और ये जो हमारे पीछे हैं ये है हमारे रेयर कार्बन। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इसमें ये है हमारे 3 फ्रंट कार्बन और ये जो हमारे पीछे हैं ये है हमारे रेयर कार्बन। तो जो हमारा एंगल है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, तो ये देखिए, ये है हमारा फ्रंट कार्बन एटम और ये है हमारे रेयर कार्बन एटम। तो फ्रंट और रेयर कार्बन के एटम हमारा बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का टॉर्सनल एंगल। तो इसी को हम कहते हैं टॉर्सनल एंगल। और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में तो ये 60 डिग्री टॉर्सनल एंगल होगा और एक्लिप्स्ड में होगा 0 डिग्री टॉर्सनल एंगल। ये देखिए, यहाँ पे भी ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम है और ये है हमारा रेयर कार्बन एटम। फ्रंट और रेयर कार्बन के एटम के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है उसको हम कह रहे हैं अपना टॉर्सनल एंगल। तो 0 डिग्री का टॉर्सनल एंगल है तो इसका मतलब एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, और अगर 60 डिग्री का टॉर्सनल एंगल है तो इसका मतलब है हमारा यह है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये हमारा स्टैगर्ड, जब हम 60 डिग्रीज को रोटेट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये हम देख रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन इथेन की, ठीक है। जो हमारा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है ये मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जो हमारा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमारा मोर स्टेबल होता है। तो होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि टॉर्सनल एंगल क्या होते हैं। जो फ्रंट कार्बन और रेयर कार्बन एटम के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, जो ये एंगल बन रहा है इसको हम टॉर्सनल एंगल कहते हैं। दोनों केसेस में हमारा यही है टॉर्सनल एंगल। जो 60 डिग्री का टॉर्सनल एंगल होगा वो होगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और जो हमारा 0 डिग्री का टॉर्सनल एंगल होगा वो होगा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब हम देख लेंगे एक और इसका डायग्राम। ये देखिए, ये है इसका एक और डायग्राम। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी और इधर की तरफ है डायहाइड्रल एंगल जो है एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 और 60 डिग्री। यह है 60 डिग्री का रोटेशन हमने किया है क्योंकि यह है हमारा कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन। आप कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन पूछेंगे तो आपको ये दोनों डायग्राम जो मैंने आपको आगे बताया, पहले बताया कि कन्फर्मेशन क्या होता है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन क्या होता है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, उसके बारे में लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ 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 और यहाँ, ये हो जाएगा हमारा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और जो ये नीचे है इधर इधर इधर, ये है हमारा स्टैगर्ड
कन्फॉर्मेशन। और जो ये यहाँ पे इसकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है 3 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे 0 डिग्री, हमारा 0 डिग्री टॉर्सनल एंगल में होता है ना एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। तो ये है हमारा 0 डिग्री एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है यहाँ पे 0 डिग्री पे, फिर यहाँ पे 120 डिग्री पे, यहाँ पे 240 डिग्री पे और यहाँ पे 360 डिग्री पे। उसके बाद में हमारा जो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन वो है यहाँ 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री पे। तो हमारे जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो है 60 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 300 की डिग्री पे। और जो हमारे एक्लिप्स कन्फर्मेशन वो है 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा एक दूसरा डायग्राम जो कि एनर्जी दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल जो है एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपको ये भी बना के आना है, मैंने आप ये बहुत अच्छे से कराया है ये डायग्राम, और इससे प्रीवियस डायग्राम जो मैंने आपको कराया है आपको वो बना के आना है अगर सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हम डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का भी देख लेंगे उसी दिन। ये हमने इसके 2 डायग्राम देखे हैं, एक ये डायग्राम और ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन, जिसमें हमने स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन के बारे में देखा है। जिसके पास 60 डिग्री का टॉर्सनल एंगल होता है उसको स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन को कहते हैं, और जिसके पास 0 डिग्री टॉर्सनल एंगल होगा उसको कहेंगे हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। जो हमारा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन हमारा लीस्ट स्टेबल होता है, और ये है यहाँ पे 60 डिग्री रोटेशन के बाद हमें एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन मिल जाएगा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन से, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने समझ लिया है इसको अच्छे से कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एंगल पे स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन होगा। ये आपको ये डायग्राम बनाना है, और मैं दिखा देती हूँ कि हमने इसके बारे में क्या देखा था। कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस में सबसे पहले हमने देखा था इसकी डेफिनेशन। कॉन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट जो एटम्स का होता है मॉलिक्यूल में, जो कि इंटरकन्वर्टेबल होता है रोटेशन से अबाउट सिंगल बॉन्ड, उसको हम कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। और कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस ये था कि द स्टडी ऑफ वेरियस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटीज़। जब हम कंपाउंड के वेरियस कॉन्फॉर्मेशन और उनके रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की स्टडी करते हैं उसको हम कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। और कॉन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो हमारे कॉन्फॉर्मेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है उसके पास 60 डिग्री डायहेड्रल टॉर्सनल एंगल होता है, उसको हम स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। और जो हमारा एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है वो कॉन्फॉर्मेशन होता है जिसके पास 0 डिग्री टॉर्सनल एंगल होता है। और ये हमने समझा है 2 डायग्राम के थ्रू, आपको ये समझ आ गया होगा। और टॉर्सनल एंगल होता है एंगल फ्रंट कार्बन एटम और रेयर कार्बन एटम के बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसको हम कहते हैं अपना टॉर्सनल एंगल। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।